अनुरूप तूने भी कौन सा पूछा है? पार्ट 2 का है। बच्चों अभी हम लोग डाउट सेशंस ले रहे हैं ग्रेविटेशन बुकलेट का, और ये ऑल्दो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, बट तुम लोग इजीली समझ सकते हो। सोचो कि थ्योरी ही पढ़ा रहा हूँ, तो नोटबुक में लिख लेना बच्चों। एक मास m, m, m और m, ये दो फेमस सवाल है। ये 4 मास हो या 3 हो, ये ना अपने सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर ये रिवॉल्व कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट बच्चों, तो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो बचे हुए दोनों पार्टिकल जो फोर्स लगा रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा that will provide the required centripetal force. सिंपल सा। सपोज ये रेडियस ए है, सॉरी साइड लेंथ ए है ट्रायंगल का, तो ये रेडियस कितना हो जाता है? डिस्टेंस बच्चों r डैश लिख रहा हूं, a/√3, तो पता है ना। तो f कितना Yes. लिख लोगे इस पर्टिकुलर Yes. केस में? ये दोनों नोटबुक में लिख लेना बच्चों। इसको मैं ना बाइनरी स्टार सिस्टम करके पढ़ाते हैं, पहले 2 का पढ़ाते हैं, फिर 3 का और फिर 4 का। तो मैं डिस्कस करूंगा, बट ये दोनों बड़ा फेमस सवाल है, लिख लो। F क्या हो जाएगा? m² अपॉन, सॉरी GMM अपॉन A²। ये तो फोर्स हुआ, इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ कितना? cos 30 डिग्री ना, Yes, sir. दैट इज इक्वल टू mv² अपॉन a/√3। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। m गया, v कितना हो जाता है? cos 30 इज √3/2, क्या आ रहा है बच्चों? GMM/a आ रहा है। ये आई होप कि समझ में आ गया। सिमिलर कंसेप्ट अगर ये पढ़ा दिया तो कम से कम ये तो खुद से कर सकते हो बच्चों। इस पे एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। सेंटर हो गया ये। क्या लिखेंगे बच्चों? फिर से mv² अपॉन, अगर सपोज ये डिस्टेंस a है, a/√2, √2. दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो बच्चों इसका फोर्स और इसका फोर्स का इधर कंपोनेंट 2 टाइम्स ऑफ GM² अपॉन a² cos 45, इसका और इसका कंपोनेंट, और ये खुद एक ये वाला कौन सा, ये जो लगा रहा है, कितना हो जाएगा? GM² अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर 2a²। सो v², अभी सॉल्व कर लो, चेतना हो जाएगा सॉल्व ये। हाँ सर, अब हो जाएगा। v² इक्वल टू a/√2, उधर चला जाएगा तो एक चला जाएगा, √2 कितना हो जाएगा? 2gm अपॉन a, 1/√2, तो ये 2 भी चला जाएगा सर। बस अब कैलकुलेशन है बच्चों। प्लस gm अपॉन a इंटू 2√2। अगर सही कैलकुलेशंस किया तो देखो
A1 सबको क्लियर? यस सर। A2 and A4. Two blocks of mass M each are hung from the balance as shown in the figure. The scale span A is at height h1. h1 h2 are much less than r. बच्चों ये सिंपल सा कहानी ये होगा, ये लिखा करने के लिए कह रहा है कि पैन हालांकि इतना हाइट तो होता नहीं है कि एक 10 किलोमीटर पे होगा और एक 50 किलोमीटर पे होगा, बट एनीवे कि यहाँ का ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन यहाँ का ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन डिफरेंट है। अब इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखेंगे, तो m इंटू G1 यहाँ पे और यहाँ पे m इंटू G2, तो टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों? m G2 इंटू L/2 minus m G1 L/2. दिस विल बी द टॉर्क अगर G1 G2 अलग है तो m L/2 कॉमन G2 माइनस G1, यही होता है ना। और G2 क्या हो जाएगा बच्चों? क्या बताया था? G इंटू 1 माइनस h/r, 2h/r ना, 2h2/r। क्लियर? तो ml/2 इंटू, अब ये वैल्यू पुट कर दोगे तो G आ जाएगा, G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन एट सरफेस। तो आई थिंक ये आ जाएगा बच्चों h1 माइनस h2 अपॉन r, और एक 2 भी रहेगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल। आ गया क्या ये? तो ये प्रैक्टिकली नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस बना दिया, हाइट अलग है, पैन बना दिया, इतना ठीक है। सर यहाँ पे ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी का फोर्स अलग क्यों लिया है? शारस यादव, ग्रेविटी का फोर्स अलग इसलिए लिया है कि हाइट अलग अलग है। नहीं सर, हम अगर मतलब मैकेनिक्स में कैसे करते थे कि ग्रेविटी का फोर्स अगर अलग हाइट पे भी होगा तो भी सेम लेते थे, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं? मैकेनिक्स में जब करते थे ना, हाइट हम लोग लेते थे कि 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, है ना, तो फर्क नहीं पड़ता था। और यही बात तो मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली कोई ऐसा पैन तो बनाएंगे नहीं कि एक का 100 किलोमीटर दूरी रखेंगे और एक का 50 किलोमीटर दूरी रखेंगे, तो ये प्रैक्टिकल कोई सवाल ऐसा होगा नहीं। बट जो भी अब दे दिया है ऐसा इस टाइप से कि h1 हाइट है, h2 हाइट, अलग अलग हाइट है, तो g का वैल्यू डिफरेंट लिया। जब हम मैकेनिक्स में करते थे तो उसको हम क्या करते थे? सेम ही लेते थे, बिकॉज हम जो डील करते हैं 10, 20, 50, 100 मीटर में लेते थे, तो वो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी h1 h2 जो रहेगा 100, 150 मीटर का रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन फाइंड ना, देखो ये क्या है, h1 माइनस h2 डिवाइड बाई r। ये जो फैक्टर है ये कितना छोटा है, h1 माइनस h2, मान लो 50 मीटर है, तो 50 मीटर डिवाइड बाय 6400 किलोमीटर, मतलब इंटू 1000, तो बताओ ये क्वांटिटी कैसा होगा? इजंट इट नेग्लिजिबल? यस सर। अगर ये 50 किलोमीटर होता है तो थोड़ा सा चलो कुछ बात भी होगा कि 1 किलोमीटर गया, तो 50/64, ये भी बहुत छोटा है। 50 किलोमीटर का भी डिफरेंस लगा तो भी बहुत बड़ा नहीं है ये फैक्टर।
ओके सर। चलो, इसलिए मैंने ये बात बोला भी कि प्रैक्टिकली कहाँ चले गए तुरंत। A1 A2 A4 कहाँ गया? हाँ, तो ये तो हो गया ना बच्चों, A4 भी सार्थक हो गया। यस सर। तो ये मेरे क्लास नोट्स में रहता है, मैं लिखाता ही हूँ, ये दोनों कराता ही हूँ, अभी कराया नहीं था। अभी जैसे सेटेलाइट, मोशन ऑफ सेटेलाइट किया, केपलर्स लॉ करूंगा, देन बाइनरी स्टार सिस्टम, एंड देन बाइनरी के ये लिखा दूंगा, वहां से फिर से लिखा दूंगा। चलो, तो ये सब फेमस सवाल है। A4 के बाद और कोई डाउट है? A3 एक बार बता दीजिए ना। A3 भी बता दूं? Three particles P, Q, R are placed at as per given figure. Mass of P, Q, R are √3m. इसमें बताने लायक कुछ है क्या? क्या इसमें चाहिए बताओ, क्या दिक्कत है? ये तो वेक्टर का समय से नहीं आ रहे, तो वेक्टर पढ़ लिया। किसका डाउट है यार, थोड़ा सा जानूं तब मैं बता पाऊं। नया बच्चा है, पुराना बच्चा है? पुराना बच्चा रहेगा थोड़ी डांट पड़ेगी। कौन है यार? इसका फोर्स इधर होगा, इसका फोर्स इधर होगा, और इसका फोर्स इधर होगा। ये √3d है ना? ये एंगल निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। अब कर लेना, अब क्या करना है। The gravitational force on fourth particle s of mass m is equal to, इसका 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 कंपोनेंट ले लो, तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, जोड़ लो। मैं पढ़ाऊं क्या इसको आगे? अब 12th में बच्चे हो तुम लोगों को, तो इतना तो आना ही चाहिए। स्टिल नहीं आ रहा तो बता दूंगा, बोलो। यार डरना क्यों यार, ऐसे भी तो ऑनलाइन चल रहा है, मैं क्या करूंगा। देखो, आना शुक्ला ने अभी तक सुनी नहीं। आना तो अपने नाम में जो कहा ना, B02 डॉट शायद लगाए तो डॉट हटा दो, B02 स्पेस आना शुक्ला। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स मिसिंग है। सिक्स सिक्स किसका है निकेत? 7 8 9 10 11 12 12 13 मिसिंग है। 12 13 15 20 21 22 23 24 25 26 26 ही इसमें है। अंकित आदित्य,
अंकित आज कनेक्टेड नहीं हो क्या? अच्छा, आदित्य और अंकित कनेक्टेड है 6 एक साथ। गुड। चलो बच्चों, और कोई कनेक्ट है क्या? कोई डाउट्स नहीं अब? दर्शना ने बताया A2 किसका? दर्शना हो गया सर सॉल्व। हो गया। चलो कोई डाउट नहीं तो एक काम करते हैं, हम ही पढ़ा देते हैं आगे, और क्या। सेक्शन बी ले लेते हैं। सेक्शन बी में बोलते जाना बच्चों कि किया है कि नहीं किया। सेक्शन बी इज इक्वल टू -k/r। तो बच्चा इसमें क्या करेंगे, कैसे फॉर्मूला क्या होता है? dv इज इक्वल टू E.dr -E.dr। बहुत बढ़िया, -E.dr। तो देखो यहाँ पे कर लो, dv इज इक्वल टू -k/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनटू dr। ठीक है ना? इंटीग्रेट कर लोगे तो हो जाएगा ln r। तो ln r प्लस c चलेगा ये। अच्छा, कुछ दिया है यहाँ पे, एट पॉइंट डिस्टेंस d1 पोटेंशियल इज v1, तो लिमिट पुट कर दो, प्लस c हटा देते हैं। v1 कब है? d1 पे। किसी भी डिस्टेंस r पे कितना हो जाएगा? v। सो v इज इक्वल टू v1 प्लस ln r बाई d1। एम आई राइट बच्चों? अच्छा, इसमें बताना, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड किस केस में होगा, किस शेप में होगा बच्चों, कैसा मास रहेगा? सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे वहां पे क्या होता था, 2k लैम्डा बाई r। ध्यान देना, ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैट से कैसे रिलेट करेंगे। क्या होता था? 2k लैम्डा बाई r। तो हाँ, लैम्डा क्या होता था बच्चों? चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगा? मास डेंसिटी। 2 k के जगह पे क्या आ जाएगा? g। जी। बस 2g लैम्डा बाई r। आई बात समझ में? Yes, sir. चलो, तो B2 हो गया। देखते हैं B3 क्या है। A very large number of particles of same mass are kept on horizontal distance 1, 2, 3, 4, 8. Total gravitational potential at 0. तो ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। बस ट्रिकी क्या, बहुत जगह पूछा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी। ये ओरिजिन हो गया, ये 1 मीटर हो गया, 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? -Gm/a, है ना? इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ का बचेगा 1 प्लस यहाँ का बचेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन। बच्चों ये क्या दिख रहा है? ये जीपी में है क्या? हाँ सर।
इसका कॉमन रेशियो जो है 1/2 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो क्या हो जाएगा -GM A/R 1/1 -1/2 तो जाएगा -2GM। है क्या कोई ऑप्शन? चलो तो देखो घर पे तो तुम सॉल्व नहीं करते, यहाँ पे तो देखते जाओ, तुम लोग सॉल्व करो। B4 two concentric cells of uniform density M1 and M2. The forces experienced by a particle of mass M when placed at position A, B, C. सबसे पहले A क्या लिखेंगे बच्चों? ये दोनों का ही आउटसाइड पॉइंट है, क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा? GM1 + M2। ये सब तो सोचना ही नहीं है, इतना तो आना चाहिए। डिवाइड बाई R², R को कहा है P²। एम आई राइट? इतना फोर्स लगेगा। यस सर। बी पॉइंट पे कितना लगेगा कौन बताएगा? मैं किसी से पूछता हूं, जिससे पूछूंगा बच्चों माइक ऑन करके बोल लेना थोड़ा। ओम भालेराव, पीयूष शिंदे, प्रेम दालवी, रोहित पवार, तौहिद सईद, इनमें से कोई भी एक बताओ कि क्या होगा और सीरियल नंबर से ज्वाइन कर लो। प्रथमेश कौजलगी, तुम्हारा नाम क्यों सबसे नीचे दिखा रहा है? अच्छा, उसका ऑडियो ही नहीं कनेक्टेड है। प्रथमेश 19 नंबर इसमें ए पेज में। चलो ये लोग सुने भी नहीं। ओम भालेराव, पीयूष शिंदे, प्रेम दालवी, रोहित पवार, कोई भी माइक ऑन करके बोल सकते हो बी पॉइंट पे फोर्स कितना हो जाएगा? ऐसे पढ़ाने में कैसे मजा आएगा यार? 5 बच्चों का सबका नेटवर्क गड़बड़ है क्या? GM1 m/q². GM1 plus M2 by Q². GM1 into small m by Q². Force when it is placed at point B. और C पे चलो यार मैं ही बताता हूँ, तुम लोग तो बताओ। 0. अच्छा बताओ यार, तुम लोग सोचो कि अगर मैं इतना आसान सा सवाल में, तो तुम लोगों की आवाज सुनना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज सुन ले, तुम लोग ये भी नहीं करते हो यार। देखो तो यार B5 हमने पढ़ाया है क्या? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. B5 सेंटर पे नहीं है, फिर भी यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर है, तो ये C के डायरेक्शन में होगा। कैसे बताया था? कोई लॉजिक याद है किसी को? एक और स्पेयर यूज और करेंगे। Okay. एक और रख दिया था, है ना? बहुत बढ़िया। अगर कोई कहता है कि सर ये B के डायरेक्शन में होगा, तो मैं इसके कारण बोलता कि तब इस इधर होगा और ये दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो रिजल्टेंट 0 है, तो ओनली ऑप्शन इज C। चलो बच्चों देखते हैं, ये B6 देखते हैं बच्चों। अब देखो ये B5 का एप्लीकेशन है बच्चों। अब कितना दिमाग काम करता है। Mass M is uniformly distributed only on the curved surface of thin hemispherical cell. बच्चों मास ये है, ये रेड कलर जो दिखा रहा हूं, ये डिस्क जैसा दिख रहा है ना,
वो नहीं है। A, B, C are 3 point on the circular base of hemisphere. ये 3 पॉइंट हैं। Let the gravitational potential is VA, VB, VC. इसमें तो स्टार मार्क भी किया हुआ, बच्चे तो स्मार्ट हैं। ये ऐसा क्यों होगा? डिवाइड डी इज करेक्ट। मुझे तो लग रहा है कि यार ए करेक्ट होगा। सेंटर से डिस्टेंस सेम है। सेंटर से डिस्टेंस सेम है? कहाँ सेम है? इसका अलग, इसका अलग। कौन से सेंटर से डिस्टेंस सेम है? और एक हेमिस्फीयर लगाएंगे उसमें। क्या लगाएंगे? वो कौन से भी डायरेक्शन में ले तो ही। एक और हेमिस्फीयर लगा के क्या करोगे? फिर उसमें कांस्टेंट रहेगा ना। अच्छा, इसका मान लो किसी ने कहा कि V1 है, यहाँ का V2 है, यहाँ का V3 है, तो एक और हेमिस्फीयर लगाया तो कांस्टेंट है। चलो, दिस इज आल्सो गुड एक्सप्लेनेशन। एनीवन एल्स? एकदम सही है। और कोई एक्सप्लेनेशन? बच्चों अभी अभी देखा ग्रेविटेशनल फील्ड किधर है? अभी अभी देखा ना? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इधर, इफ यू मूव इन दिस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे जाओगे तो क्या होगा? E डॉट डी आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। Zero. पोटेंशियल। इसलिए ए बी सी के पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। क्लियर बच्चों? तो ये देखो इसी का एप्लीकेशन है, और हालांकि इसने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सर अगर किसी ने कहा कि यहाँ पे V1 है इसके कारण, यहाँ पे इसके कारण V2 है, यहाँ पे इसके कारण V3 है, अब एक और स्फीयर लाएंगे तो इसके कारण भी यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 2V1, 2V2 और 2V3। और मुझे पता है कि अंदर में क्या होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट। इसलिए दोनों मिला के कांस्टेंट है, तो ये इक्वल है। ऐसे भी बताया, बहुत बढ़िया। तो आते हैं बच्चों, सेल्फ एनर्जी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, बट तुम लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो सॉल्व करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी तक कोई अटेम्प्ट किया है? B2 नहीं नहीं, हुआ सर। है। तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ क्या अथर्व? हाँ सर। B2 किया सॉल्व? तूने लिखा है B2 नहीं हुआ। सी बाद में रजनीश, कर तुम्हारा लिया भी डाउट ले सर। लेंगे। C1 देखते हैं यार, C1 क्या है? A body starts from rest from a point distance r0 from center of the earth. The body starts from rest at point r0 from center of the earth. The velocity acquired by the body when it reaches to surface of the earth. ये कैसे हो सकता है? अच्छा R0 ग्रेटर है 8 से, यहां से रिलीज किया और यहां पहुंचा, निकाल लोगे? ये डिस्टेंस है R0 और ये डिस्टेंस है R। क्या करेंगे बच्चों? एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी मिला है बच्चों वो कहां से मिला है? पोटेंशियल एनर्जी घटा है, U1 माइनस U2। U2 माइनस U1 नहीं लिख रहा हूँ, U1 माइनस U2। क्यों? डेल्टा K इज इक्वल टू डिक्रीज हुए। माइनस डेल्टा U, है ना? डिक्रीज हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा वही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो माइनस U1 क्या हो जाएगा? माइनस GM U1 हो जाएगा अपॉन R0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा GM अपॉन R।
तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। C2 कर सकते हो। 3 equal masses each of mass m are placed at 3 corners of equilateral triangle of side length A. If a fourth particle of equal mass is placed at the center of the triangle, then net force acting on it is equal to. तो कितना आसान है यार। In the above problem, fourth particle is at midpoint of a side, then net force on it is equal to. बच्चों ऐसा इलेक्ट्रोस्टैट्स में मुझे लगता है तो कराया होगा। ये m मास है, ये m मास और ये m मास है। आपका क्या कर दिया है, यहाँ पर रख दिया है चौथा मास। तो इसका और इसका फोर्स, इसका और इसका फोर्स तो जीरो हो जाएगा, एक ही फोर्स बचा बच्चों। कौन सा फोर्स? ये वाला। इसका साइड लेंथ a, तो ये कितना हो जाएगा? a sin 60, तो √3a/2। बहुत बढ़िया है। तो g m1 m2, मैं नाम ले लेता हूँ, m1 m2 लिख देता हूँ, है ना, अपॉन √3a/2 का स्क्वायर। हो जाएगा सॉल्व। C2 भी हो गया। देखो तुम लोग नहीं कर रहे हो तो मुझे करना पड़ रहा है। ऐसे वो जो सवाल था, क्या वो जिस सेक्शन में दिया था उस सेक्शन का था क्या? नहीं। है ना, तब रेजोनेंस वाले भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ वो ऐसे लोग होंगे, कुछ जैसे काम थोड़ा सा बांटा जाता है कि ये सेक्शन बना दो। कुछ महान लोग आते हैं ना जो लेजी होते हैं, कहीं से कहीं क्वेश्चन उठा के रख दिए। ऐसे फिजिक्स वाले होते नहीं लेजी, एक आध हो जाते हैं, लेकिन चलो। क्या लगता है बच्चों, फिजिक्स वाले लेजी होते हैं क्या? No, sir. नो सर। नहीं, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा लेजी होते हैं। चलो क्या करा, इफ above given 3 particle system equilateral triangle side length is to be changed to 2a, then work done on the system is equal to. अब ये वाला है उसका, है ना, बच्चों ये चेंज इन अभी पोटेंशियल a एनर्जी। डिस्टेंस है और बाद में क्या कर दिया, 2a डिस्टेंस। ऐसा भी सवाल करा दिए हैं क्या? हाँ सर। डेल्टा k प्लस डेल्टा u दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे लिखना चाहिए, मतलब स्लोली मूव करा है। अगर वर्क ने पूछा है तो स्लोली मूव करा है तो डेल्टा के को 0 लेंगे। आईआईटी पूछेगा तो कह देगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू तो निकालने आता है। In the above given 3 particle system, if the 2 particles are kept fixed and third particle is released, then a speed of the third particle when it reaches the midpoint. ये तो बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। इसको फिक्स रखा है, इसको फिक्स रखा है। अभी कुछ पोटेंशियल है, बाद में यहाँ पे आएगा पोटेंशियल सबसे मिनिमम यहाँ होगा। तो जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ एक ही को मिलेगा, हाफ mv², दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -gm m अपॉन ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, -2a, ये तुम्हारा इनिशियल और फाइनल है, -gm इंटू m डिवाइड बाई a/2। एम आई राइट? और इसका भी ट्वाइस। तो कर लोगे ये? यस सर। तो dv हो गया बच्चों। चलो, केपलर्स लॉ पढ़ाया नहीं है तो करूं या ना करूं? कर लेते हैं यार। No, sir.
ऑर्बिटल वेलोसिटी, नहीं स्फीयर सर। वेलोसिटी, ये तो पढ़ा दिया है। सर नहीं। नहीं करूं, ठीक है, डी सेक्शन नहीं कर रहा हूं। चलो उसके बाद क्या बचा? अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। मैच द कॉलम। अभी तक एक भी मजेदार सम नहीं आया। ये वाला भी पढ़ाया नहीं, उसको पढ़ा दूं क्या अभी थ्योरी में ही? चलो आज ये थोड़ा सा सोचो कि आज कुछ बच्चे हैं नहीं, मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे, 3-4 बच्चे तो मुझे मैसेज आया। अभी तक देखो ओम भालेराव को पता नहीं है कि सर ने कुछ कहा है कि सीरियल नंबर से ज्वाइन करना है, कुछ सवाल पूछा है, ही इज नॉट लिसनिंग। कौन सी मूवी देख रहे हो ओम? मैसेज करें उसको क्या? पीयूष भाई, प्रेम दालवी, रोहित पवार, कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो रिकॉर्डिंग में भी नाम आ रहा है, अभी पेरेंट्स पीटीएम होता है तो मैं बोलता हूँ। ओम भालेराव का आ गया मैसेज, सर कल से सीरियल नंबर से ज्वाइन करूंगा। अभी भी कर सकते हो ओम, उसमें होता है रीनेम, जाओ रीनेम का ऑप्शंस डालो तो आ जाता है। चलो कम से कम ओम तो सुन रहा है, क्योंकि अभी मिलके गया है ये। चलो बच्चों एक थ्योरी पढ़ा ही देते हैं ये। तो बस थोड़ा सा थ्योरी लिख लो, कुछ तो नया सीख के जाओ आज। अच्छा ये प्लेनेट है और एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल है, ये कैपिटल है, रेडियस आर, और इसको हमने दिया। अच्छा ये ग्रेविटेशन आ रहा है क्या तुम्हारे बुक इसमें कल के टेस्ट में? नो सर। नहीं। नहीं आ रहा है? अच्छा तो इसलिए तुम लोग मन से नहीं पढ़ रहे हो क्या? अच्छा कोई दूसरा टॉपिक डिस्कस करना है? अगर किसी को दूसरे टॉपिक में डाउट है बच्चों तो कर सकते हो, कल टेस्ट है, मुझे ध्यान नहीं रहा कि ग्रेविटेशन नहीं है। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन में डाउट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक क्वेश्चंस में डाउट है, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला भी ले लेता हूँ। तो इसको मैं ना बाद में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोटो भेजो जो डाउट है, और लाइट का एक डाउट है वो भी ले लेता हूँ। चलो तो इस सवाल में कहते हैं बच्चों, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0, जैसे इधर आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, इनवर्ड मूव करोगे पोटेंशियल विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगा? बहुत बार फॉर्मूला बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, और ये याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होता है। कैसे? ग्रेविटी का एग्जांपल बताइए तो ध्यान में रहता है, mg नीचे लग रहा है, ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, नीचे जाते हैं तो घटता है, ये फॉर्मूला तो है। तो अब देखते हैं बच्चों क्या कर रहा है। 3v0/2 कहाँ होगा? 0 सेंटर पे, है ना? अब देखो अगर ये फॉर्मूला नहीं पता, ये कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर ये बड़ा मुश्किल, टाइम टेकिंग लगेगा, बट ये फटाफट कर लिया। 5v0/4
ये तो V नॉट से ज्यादा है ना, तो ये कहीं अंदर ही होगा, R से कम ही होगा। R2 जो होगा वो क्या होगा बच्चों, लेस देन R होगा। R क्या है, रेडियस, हाँ, R2 विल बी लेस देन R। और R3 ये कर पाओगे क्या बच्चों? हाँ सर, हो जाएगा। करो यार, ट्राई करो, हो जाएगा। लेकिन जेई मेन में पूछा है, मतलब चलो। अच्छा एक चीज ये है, देखो एक, अच्छा इसमें देखो बहुत ज्यादा ये नहीं करना है। यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना है, ये V0/2 का, और इसमें भी डिफरेंस देखो कितना है, V0/2 का। ठीक है ना? तो देखना कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है बच्चों, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो जो डिस्टेंस है, देखो कंपैरिजन पूछा है, क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इन ए, मतलब थोड़ा अच्छा सोच के फ्रेम किया है। कौन सा बड़ा होगा? जैसे अगर यहां से यहां कुछ डिस्टेंस x चलेंगे और फिर x चलेंगे, तो इसका पहले वाला का डेल्टा v v1 और इसका डेल्टा v कौन बड़ा होगा? x डिस्टेंस सेम चलेंगे तो डेल्टा v2 बड़ा होगा, बिकॉज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। या अगर पूछा जाए कि सेम पोटेंशियल डेल्टा v है, तो ये डिस्टेंस है r1 या x1, और ये डिस्टेंस है x2, और डेल्टा v सेम है, तो क्या कहेंगे बच्चों, x2 x1 में कौन बड़ा होगा? होगा या नहीं? या डेल्टा v क्या हो जाएगा, e इंटू डेल्टा r ना, e इंटू डेल्टा x। तो इस रीजन में e कम है, तो डेल्टा x ज्यादा होना चाहिए, x1 बड़ा होगा, टू कीप द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डेटा जो है बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज करके किया, तो इसमें कुछ कैलकुलेशंस नहीं है। हालांकि ये R2 इसमें कुछ अलग ही पूछा, R4 माइनस R3 और R2 में रिलेशन पूछा है। सर वो हर बार वो क्यूबिक इक्वेशन बन रही थी, इसलिए वो डाउट पूछा था। फिर से क्या, फिर से बोला सार्थक? सर वो लास्ट के 3 ऑप्शन है ना, उसमें हर बार वो क्यूबिक इक्वेशन बन रही थी, तो बहुत टाइम लग रहा था उसमें, इसलिए डाउट पूछा था। अच्छा, तो देख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशंस क्यों फॉर्म होगा? सपोज R2 के बारे में पूछा है और R4 माइनस R3 के बारे में पूछा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। -GM/, सॉरी मैं चला गया उस पे। अभी देखो ग्रेविटेशंस करें तो ग्रेविटेशंस पे लिख लिया, KQ/3 3V0/4 है ना, R3 that is equal to 3V0/4, और KQ/R4 that is equal to V0/4। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, KQ बाहर, 1/R3 माइनस 1/R4 that is equal to V0/2, मतलब KQ/R2R। Am I right? यस सर। KQ गया, R4 माइनस R3 इसी के बारे में पूछा है, that is equal to R3 R2 डिवाइड बाई
2r, sorry r3 r4 divided by 2r. तो ये क्या लग रहा है बच्चों, ये तो 8 से तो ग्रेटर ही है ना, नहीं सॉरी, ये क्या है, ऐसे अगर पुट भी कर दो बच्चों कि डायरेक्ट आर के टर्म्स में निकाल के भी कर सकते हैं ना। हाँ, R3 को निकाल ही सकते हैं, मतलब V0 को क्या लिख लेंगे, V0 को लिख लेंगे KQ बाई R3R/4, तो R3 निकल ही जाएगा, मतलब ये सारा चीज पता चल ही जाएगा, R1 R2 R3 तो बहुत इजीली निकल जाएगा, तो कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ये कि R3 हाँ R4 सर, बहुत इजीली निकल जाएगा, और ये घुमा के थोड़ा सा पूछा है। चलो और कोई सवाल, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला बुकलेट लूं क्या स्क्रीन शेयर में? हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक दिन तो डिस्कशन लिया था, कहीं न कहीं तो होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला फाइल कौन सा सेक्शन लूं बच्चों? देखो ये सब डिस्कशन तुम्हारे में ही किया है, यहाँ तक कर लिया है। एक्सरसाइज 3 बचा हुआ है क्या कोई? पार्ट 1 हो चुका है सर। हो गया। हो गए पार्ट 1। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 3 किया था क्या? कॉम्प्रिहेंशन 3 देखो तो, चलो बच्चे तो निकलना शुरू भी कर दिए। ये डिस्कस करें क्या बच्चों? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a सराउंडेड बाय थिन अनचार्ज कंसंट्रिक कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस 2a। इनर स्फीयर दिन ग्राउंडेड, इनर को ग्राउंड कर देंगे, क्या होगा? इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए। तो देखते हैं, द चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर इज, अब ये तो न्यूट्रल है ना, अनचार्ज कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस 2a, ये बच्चों न्यूट्रल है, तो इस पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0, इसके कारण बचा सिर्फ इसके कारण, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू, सेंटर पे लेते हैं बच्चों, सेंटर पे KQ/4a। अब इस पे चार्ज सपोज कि -q डैश आया है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -q/a, दैट इज इक्वल टू 0, तो q डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, q इज इक्वल टू q/4 -q/4। अच्छा एक सेकंड यार, q डैश यहाँ लिख रहा हूँ, डैश नहीं लिखा, -q डैश, तो q डैश इज इक्वल टू q/4, मतलब -q/4।
अच्छा, ये समझ में आया कि क्यों हम सेंटर पे लिए, बिकॉज यहाँ पे लेंगे तो इसके कारण अलग पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे इसका भी पोटेंशियल अलग होगा। और मैंने बहुत अच्छे से एक सवाल करवाए हैं जो शायद वीडियो लेक्चर में होगा, तुम लोगों को नहीं करवाए हैं शायद, लेकिन मैंने वीडियो कहा था देखने के लिए। एक चार्ज क्यू दिया था और पोटेंशियल ड्यू टू द क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, ये सब सवाल करवाए हैं ना। यस सर। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस यस टाइप सर। से। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। फिर अर्थ कर दिया तो क्या होगा। चलो, तो मोस्टली बच्चे निकल ही रहे हैं।